हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे। तो बेसिकली आज का ये जो वीडियो है ये उन सभी कैंडिडेट के लिए है जो कि पीएचडी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने अपने जो पीएचडी के लिए फॉर्म है वो रिलीज़ कर दी है। आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये 2 फेज़ के अंदर आपके एडमिशन लेने वाले हैं। जैसा कि आपको ये पता भी होना चाहिए, अगर आप एक पीएचडी कैंडिडेट है तो आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि जो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देती है वो 2 तरीके से एडमिशन देती है। एक आपको जो है आपका जो एंट्रेंस होता है, यानी कि आपका नेट क्लियर होता है बट जीआरएफ आपका क्लियर नहीं होता है, सो आपको एंट्रेंस देना पड़ता है, उसके थ्रू फिर जो है आपको एडमिशन मिलता है। दूसरा ऐसे कैंडिडेट होते हैं जिनका जीआरएफ क्लियर होता है, इसके अलावा भी और कुछ फॉर्म होती है, वो अगर आपकी क्लियर होती है तो फिर उसके बेस पे आपको डायरेक्ट इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू के थ्रू आपको एडमिशन मिल जाता है। मतलब आपको एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आपका जीआरएफ क्लियर होता है तो यहाँ पे जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने उसी फॉर्मेट को 2 पार्ट में डिवाइड करके और फिर आपके एडमिशन लेने हैं और उसका प्रोस्पेक्टस रिलीज़ कर दिया है और फॉर्म भी जो है आपके स्टार्ट हो गए। तो हम लोग जो है ऑफिशियल वेबसाइट से सारी चीज़ें समझते हैं। इन शॉर्ट हम आपको सारा डिटेल देके जाएंगे, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का वेबसाइट है, ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पर आना है। वहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे अलग सेक्शन दिख रहे होंगे। देखिए यहाँ पे एक पीएचडी एडमिशन का दिख रहा है, इस पर आपको नॉर्मली क्लिक करना होता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 2 सेक्शन दिख रहा है। एक आपको रजिस्ट्रेशन लिंक का दिख रहा है, तो पहले आप रजिस्टर मत करिएगा। मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि जब इसको इसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया गया है इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। आपका देखिए कौन सा सब्जेक्ट है वो दिया गया है, उस सब्जेक्ट का क्या क्राइटेरिया है वो दिया गया है, और उस सब्जेक्ट में कितनी सीट है कैटेगरी वाइज वो दी गई है। ओके, और एडमिशन का क्या प्रोसेस है वो भी सारा कुछ आपको इस प्रोस्पेक्टस के थ्रू मिल जाएगा। तो हमने इसको एक्चुअली डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको यहाँ से समझा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो मेन चीज़ें हैं वही हम डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपको और डिटेल से जानना है आपके सब्जेक्ट के हिसाब से तो आप प्रोस्पेक्टस को अच्छे से रीड कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम जो है देखते हैं कि जो है आपका फॉर्म कब से लेके कब तक चलेगा। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 2 तरीके से एडमिशन होते हैं, तो ये 2 फेज़ में आपका एडमिशन लेने वाले हैं। सो फर्स्ट फेज़ में आप लोग देख सकते हैं कि जो है आपके रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो गए हैं 12 जुलाई से, ठीक है। 12 जुलाई से जो आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं और 2 अगस्त जो है इसका यहाँ पे लास्ट डेट जो है वो आपका रहने वाला है। यानी कि आप जो है 12 जुलाई से लेकर 2 अगस्त के बीच फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और आपके जो इंटरव्यू वगैरह है जो कि डिपार्टमेंट के थ्रू होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपका पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट है तो उसके थ्रू आपका इंटरव्यू होगा, और आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के थ्रू होगा, हिंदी है तो हिंदी के थ्रू होगा। तो ये जो आपके 16 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे और 16 सितंबर तक चलने वाले। सो 1 महीने तक आपके इंटरव्यू चलेंगे। अब एक सब्जेक्ट का एक्चुअली 1 महीने तक इंटरव्यू नहीं चलता है, ये क्या होता है आपके अलग अलग जो सब्जेक्ट है उनके इंटरव्यू होंगे। उस आपको एक पर्टिकुलर डेट मिल जाएगा और टाइम मिल जाएगा, उसी डेट और टाइम पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। ओके, अब देखिए यहाँ पे सेकंड फेज़ का मतलब यही है कि जो आपका एंट्रेंस के थ्रू होने वाला है, सो वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो वो कब होगा वो खैर आपको बाद में बताया जाएगा, अभी उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ, लिखा हुआ है अनाउंस्ड लेटर, ठीक है, टू बी अनाउंस्ड लेटर, ये आपको बाद में बताया जाएगा। बट आपका ये एग्ज़ाम जो है वो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो आप जो है देख सकते हैं। खैर आपने एग्ज़ाम दिया है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो आपका एग्ज़ाम है वो यहाँ पर लेगी, लेकिन ये कब होगा ये खैर अभी अपने को नहीं बताया गया है, और कब एंड होगा ये भी अभी नहीं बताया गया है, क्योंकि जब पहले स्टार्ट होगा तभी तो ये चीज़ें बताई जाएगी। तो इसके बाद जो है हम लोग एक्चुअली थोड़ा सा सब्जेक्ट का देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी जो है वो सीट यहाँ पर रखी गई है। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप लोग रीड कर ही लेना। तो यहाँ पे जो है हम लोग सब्जेक्ट वाइज देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग जो है आपका यहाँ पर जो फ़ीस का क्राइटेरिया है वो देखेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है वो आपकी कितनी लगने वाली है। तो अगर बात करें यहाँ पे SC ST या फिर PWD, इसके लिए जो है 300 रुपये चार्जेस रखे गए हैं, जो कि नॉन रिफंडेबल है, मतलब आपको रिफ़ंड नहीं होगा। अगर आप जनरल EWS OBC NCL में तो 750 रुपये आपको पे करना है फॉर्म फिल करने के लिए। क्लियर। अब देखिए उसके बाद हम लोग जो है सब्जेक्ट वाइज कुछ जो है यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग PhD अरेबिक के लिए अगर आप लोग करना चाहते हो तो इसके लिए आप लोग देख सकते हो जो है यहाँ पर जो है आपको जनरल में 6 सीटें जो है वो देखने को मिल रही है,
और वहीं अगर बात करें जनरल की 6 सीटें हैं, ओबीसी एनसीएल में 3 सीट है, एससी में 1 है, एसटी में भी 1 है, ईडब्ल्यूएस में भी 1 है, पीडब्ल्यूडी में भी 1 यहाँ पे दी गई है। फॉरेन नेशनल के लिए भी यहाँ पर सीट है। इसके अलावा अगर आप लोग इंग्लिश के लिए करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए ऊपर जो है आपका ये जो वाला है, यहाँ पर ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये एक्चुअली जो है आपका क्राइटेरिया दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका क्राइटेरिया है कि आपका मास्टर कितने % के साथ होना चाहिए। ओके, अब देखिए तो यहाँ पर आपका सीट का क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कितनी सीटें हैं। पीएचडी अगर आपको इंग्लिश में करना है 16 सीटें जनरल के लिए है, ओबीसी एनसीएल में 11 है, एससी में 6 है, एसटी में 3 है, ईडब्ल्यूएस में 4 है, पीडब्ल्यूडी में 2 सीट दी गई है। अब गाइज आपको जो आपका सब्जेक्ट है एक्चुअली उस सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर देख लेना है, सारे सब्जेक्ट का इसमें मेंशन किया हुआ है और उसी हिसाब से जो है आपको यहाँ पर जो है अपना फॉर्म अप्लाई करना है। आप देख लीजिएगा सब्जेक्ट वाइज जो इसमें दिया गया है, जो भी आपका सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर उसके लिए सीट वैकेंट है तो फॉर्म आप बिल्कुल फिल करिएगा। ओके, सोशल वर्क के लिए 13 सीटें हैं, हिंदी में अच्छी खासी सीटें हैं। आई थिंक 81 जो है जनरल के लिए है। अगर आप पीएचडी हिंदी से करना चाहते हो तो आपको अच्छी खासी सीटें मिल जाएगी। अगर वहीं पॉलिटिकल साइंस के लिए बात करना चाहे कि अगर आपको पीएचडी पॉलिटिकल साइंस में करनी है, जनरल के लिए 16 है, ओबीसी के लिए 11 है, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 है, पीडब्ल्यूडी के लिए 1 सीट रखी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ सीटों का क्राइटेरिया था। अब हम लोग चलते हैं कि आपको फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। ओके, सो आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी जितनी मैंने आपको बताई है। बाकी आप प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करके यहाँ से चीज़ों को और क्लियर कर सकते हैं। अब देखिए रजिस्टर करने के लिए सिंपली आपको ऊपर वाली लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले ये लॉगिन करने के लिए बोलता है, बट अपने को न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पे आप जो है इस पर न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे क्लिक करके ये जो कुछ नॉर्मल डिटेल दी गई है ये फिलअप करना है, जैसे कि आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, यही सारी चीज़ें फिलअप करके और आपको यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। तो ये है आपका बेसिकली रजिस्टर करने का प्रोसेस। और अगर आपको इससे रिलेटेड जब आप फॉर्म को फिल करते हो कोई अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर देना, हम आपको वहाँ पे रिप्लाई कर देंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम होगा उसका सॉल्यूशन इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए, और बाकी अपडेट के लिए चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।